प्यारे, भगवान की पावन कथा को आप लोग नित्य की भांति सुन रहे हैं। जो भी लोग गांव और दूर से पधार के इस पंडाल में अपना अमूल्य समय देते हैं, भगवान सभी को सद्बुद्धि प्रदान करना, इनके दुखों का हरण करना, भगवान सुख शांति प्रदान करना, यही प्रभु से मैं प्रार्थना इस व्यास मंच पर बैठ करके और करता हूँ। तुलसी पक्षिन के पिए घटे न गंगा नीर, धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। आग लगी आकाश में जर्जर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इस धर्म की नाव को ये संत जी लेकर के घूम रहे हैं और उसी नाव में हम आप बैठ करके और पार हो रहे हैं। तो इस उम्रैन की तपोभूमि में ज्ञान की ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, जिसमें आप सब लोग बैठ के गोते लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो दादा ये है कि अब हमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि गंगा तो बह रही है, इस गंगा में कौन व्यक्ति क्या करना चाहता है। यानी कोई आदमी तो इस गंगा में गोता लगाना चाहता है, कोई तो इस गंगा माँ के दर्शन करना चाहता है, कोई तो इसके जल का आचमन करना चाहता है और कोई तो अपने शरीर की पूरी गंदगी इसी गंगा में धोना चाहता है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि भक्त इस गंगा में क्या करना चाहता है। गंगा तो भली बात बह रही है और आपने देखा होगा, एक बात और समझ लें, गंगा का पानी यदि नाली में बह करके चला आए तो वो कभी गंगा जल नहीं हो सकता है। अगर नाली का पानी गंगा में पहुंच गया तो वो गंगा जल हो जाता है। ये तो समझ रहे होंगे, गंगा का पानी अगर किसी नाली में चला आए तो गंगा जल नहीं हो सकता है, लेकिन अगर नाली का पानी गंगा में पहुंच गया तो वो गंगा जल हो जाता है। लेकिन कहीं तक एक बात मुझे भी परीक्षित जी बड़ा कष्ट होता है। हमारे हिंदू धर्म में, अधिकतर सनातन धर्म में एक चीज हमने देखी है, जितना हमारा सनातन धर्म का परिवार है, जितने हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, जितना ये पुण्य नहीं कमाते उससे ज्यादा पाप कर लेते हैं। परीक्षित महाराज कैसे कर लेते हैं? पाप ऐसे कर लेते हैं जैसे गंगा को हम लोग क्या मानते हैं? माँ मानते हैं। हमारे बाबा हैं, उनकी भी वो माँ है, हमारे पिताजी की भी माँ है और हमारी भी माँ है, सबकी वही माँ है ना। अच्छा भला एक बात बताओ, ऐसी कोई संतान हो सकती है जो अपने माता पिता के ऊपर अपने शरीर का मलमूत्र का धुला हुआ पानी ऊपर फेंक दे? कोई औलाद है ऐसी? नहीं हो सकती। कोई संतान है? नहीं हो सकती। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गंगा में बराबर जा रहे हैं, अपने भावनाओं को, अपने मन के मैल को उस गंगा में नहीं धो रहे हैं। तन के मैल को धोने के बाद मन का मैल जैसा है वैसा ही बना पड़ा है, लेकिन तन के मैल को धो धो करके गंगा का पानी हम दूषित कर रहे हैं। बड़े बूढ़े कहते थे दिल की कुठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए का होई। अगर साफ करना है तो इस मन को साफ करो। जब मन साफ होगा, गंगा नहाने जाओ, मैं गंगा का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग गंगा नहीं नहाओ, गंगा नहाने के लिए आप तो जाओ, मगर गंगा में अगर एक बार नहाने के लिए जाते हो तो अपना मलमूत्र तो धुलते हो, लेकिन उसी के साथ साथ एक अवगुण भी छोड़ दो, तब तो गंगा नहाना तुम्हारा धर्म है। हिंदू ठीक उल्टा चलता है, सनातन धर्म का इंसान ठीक उल्टा चलता है। इसके बाद हमें कष्ट होता है। हमने देखा है सर्दी की नवरात्रि जो चलती हैं, उस नवरात्रि में गांव-गांव में देवियां रखी जाती हैं, मूर्ति रखी जाती है, यहाँ भी रखी जाती होगी। लेकिन एक सवाल का उत्तर हम आप लोगों से चाहेंगे। आप जो माँ को रखते हो 9 दिन तक बड़ी सेवा करते हो ना, बड़ी सेवा करते हो। सुबह शाम गाना भी होता है, माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटेंगे। तो 9 दिन तक तो माँ की बड़ी सेवा हुई, सुबह शाम नहलवाया, चूंदर श्रृंगार सब कुछ बदला। लेकिन 9 दिन के बाद 10वां दिन आया, उसी वक्त माँ को एक गाड़ी में आपने बिठाया और गाड़ी में बिठा के किसी गंगा जी में जाकर के विसर्जन कर दिया है। अब विचार करो, आपका हम निमंत्रण अपने यहाँ कर दें और आपको हम 9 दिन तक अपने यहाँ खूब रबड़ी, पनीर, छोले आदि आपकी इच्छा अनुसार भोजन करवाएं आपको, और 9 दिन बाद आपको उठा के अगर हम पानी में फेंक दें किसी नाला में, किसी गंगा जी में, तो आप हमें दुआएं देंगे कि बद दुआएं देंगे? सच बताओ।
बद्दुआएं देंगे ना। आपको किसने कहा है कि ये देवी अब जिंदा हो गई, अब 9 दिन इनकी पूजा करो? अब किसने तुमसे कह दिया कि 9 दिन बाद अब इनको उठा के किसी पानी में जाके अब इनको कष्ट पहुंचाओ, इनका विसर्जन कर दो, इनको मृत घोषित कर दो? किसने तुमसे कहा? तो कहीं तक ये मूर्ति रखने का कार्य है जो परीक्षित महाराज ये गलत है। मैं कहता हूँ मूर्ति आप ना रखें। एक मूर्ति आप हर साल 5 से 7 हजार रुपए की नई खरीद के लाते हो, हर साल लाते हो ना, तो आपका नुकसान हो रहा है। जो 5 हजार हर महीने हर साल जा रही है नुकसान। मैं कहता हूँ एक पत्थर की मूर्ति दुर्गा जी की लाओ और 9 दिन दुर्गा जी को गंगा स्नान करने के बाद बाहर निकाल के पूजन कर लो और 9 दिन बाद माँ को गंगा नहलाने के बाद उसी मंदिर में फिर रख दो, अंगुली बरस आए तो फिर निकाल लेना। तो क्या मूर्ति का अपमान होगा? नहीं होगा ना। तो इस प्रकार से गणेश चतुर्थी आती है ना सितंबर के महीने में, तो गणेश की भी 11 दिन पूजा होती है। देखा 11 दिन पूजा होती है, गणपत बप्पा मोरया, 11 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक। 12वें दिन गणेश जी को उठाया और गंगा में जाके फेंक दिया। लेकिन कभी कभी सनातन धर्म के प्रेमियों, आपने किसी मुसलमान के किसी अल्लाह को किसी जल में बहता हुआ देखा? नहीं देखा होगा। किसी अल्लाह की फोटो आपने किसी व्हाट्सएप पे देखी है कि 50 लोगों को सेंड करो 2 लाख रुपए मिलेंगे? ये किसके देवता व्हाट्सएप पे घूम रहे? हिंदू तुम्हारे देवता। बजरंगबली का ये सीधा नाम कहां से आया है? हनुमान राम जी का सीधा नाम आया है कहां से? अयोध्या से आया है। इस नाम को आप 21 जगह सेंड करें, नहीं तो आपकी औलाद मर जाएगी। मन में तो कपट भरा पड़ा, किसी की बैटरी खर्च कराओ, किसी की एमबी खर्च कराने से कुछ मिलेगा? अरे 21 लाख रुपए का फायदा है, वो अपने पास रख लो, अपने रिश्तेदारों को दे दो, उसके बाद तुम बच जाए तो हमारे पास भेजना, अन्यथा अपने ग्रुप में आपस में भेज के सब लोग लाभ ले लो। ये किनके देवता हैं? हमारे हिंदू भाइयों के देवता हैं। लेकिन किसी मुसलमान भाई के किसी अल्लाह को देखा? नहीं देखा। अगर अल्लाह की कोई फोटो को सेंड किया होगा तो कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने अपने देवताओं को कार्टून बना रखा है, हमने अपने देवताओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अधिकतर जितना हम लोग धर्म नहीं कर पाते और उससे ज़्यादा हम लोगों से पाप हो जाता है, पाप हो जाता है। मेरे प्यारे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते, राजन ये जो पावन कथा आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं और इसी कथा से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया है, उद्धार हो गया है। इसीलिए याद रखना, हम सबको परमात्मा के धाम जाना है, इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो अपने शरीर से किसी को कष्ट पैदा हो। मेरा जीवन कथा कहते कहते निकला जा रहा है। आज दिन तक मैंने अपने शरीर से अपनी जान में किसी को कष्ट नहीं होने दिया। कई कथा कहने जाते लोग कहते हैं, पिछली बार हमारे यहाँ कथा कहने वाले लोग थे, वो 2 लीटर उनको रबड़ी चाहिए थी, शाम को आधा किलो घी चाहिए था, फलानी चीज़ चाहिए थी। लेकिन मेरे जीवन का संकल्प है, कथा जहाँ भी कहने जाता हूँ, वो परिवार जो खाता है शाकाहारी भोजन हो, स्वच्छ साफ परिवार का हो, जो वो खाता है वही खा के अपना 7 दिन करके निकल आते हैं। क्यों? अगर मेरे से उनको कष्ट पैदा हो गया तो मेरा कथा कहना बेकार हो गया, मेरा मनुष्य रूप लेना बेकार हो गया। तो मेरे शरीर से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा ये बात याद रखो। और ये बात कहाँ से हमने अपने जीवन में उतारी? परीक्षित जी, जब मैं पढ़ने के लिए जाता था तो मास्टर ने एक बात बताई, सुबह जब प्रार्थना होती थी तो लाइन सीधी नहीं हो पाती थी, क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी तो बच्चे होते नहीं थे जो लाइन के बारे में इतना अनुभव हो। मास्टर लकीर भी कर देता था, फिर भी इधर उधर हो जाता था मामला। और जैसे ही मास्टर लाइन सीधी करने के लिए डंडा लेके निकला, फिर और मामला गड़बड़ हो गया। जिसकी तरफ डंडा कर दिया मास्टर ने, उसी की कमर टेढ़ी हो जाती थी, तो लाइन फिर टेढ़ी हो गई। अब तो लाइन सीधी नहीं, तो मास्टर ने एक फार्मूला बताया, बोले एक काम करो, सब लोग
लाइन में सीधे खड़े हो गए। अपने से दूसरे आदमी की खोपड़ी से तीसरे आदमी का सर देखो, यदि दिखाई ना पड़े तो यहाँ तक चाहे किसनी आप चले जाएं, ये पूरी की पूरी लाइन सीधी हो जाएगी ना। यानी अपने से दूसरे आदमी की खोपड़ी की आड़ से तीसरे आदमी का सर देखो, अगर दिखाई ना पड़े तो पूरी पूरी लाइन सीधी हो जाएगी। तो जीवन में याद रखना, संसार को बदलने की कोशिश नहीं करो, अपने आप खुद बदलो, अपनी पत्नी को बदलाओ, अपनी पत्नी जब बदल जाएगी। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का ये खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का ये खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा, इसीलिए वो दुनिया भर का जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत की हस्ती, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
गोविंद भगवान। मेरे लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है, किसी से पूछ लो भैया परेशान क्यों हो, आदमी यही कहने लगता परेशान तो महाराज कलयुग है इसलिए परेशान है। हर आदमी यही कहता है परेशान क्यों है महाराज, कलयुग है, इस कलयुग के कारण हम दुखी हैं, कलयुग के कारण हम परेशान हैं। याद रखना कब से कलयुग शुरू हुआ, कब कलयुग खत्म होगा। तो याद रखना ना आप कलयुग के कारण दुखी हैं और न कलयुग चले जाने से आप सुखी हो जाएंगे। क्यों? यहाँ कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ जीव कर्म के आधार पर सुख और दुख भोगता है, कर्म के आधार पे। तो लोग कहते हैं कलयुग चल रहा, मैं कहता हूँ ना कहीं कलयुग चल रहा है, ना कहीं सतयुग चला गया, ना कहीं त्रेता चला गया, ना कहीं द्वापर चला गया। सारे युग यहीं पर आज भी मौजूद हैं। आज भी जिस घर में चार भाई सतयुग द्वापर त्रेता में पड़ोसी जी रहा है और एक पड़ोसी कलयुग में जी रहा है। एक जगह सुबह शाम भगवान की आरती पूजा होती है और एक जगह लोग दारू पी करके पूरे मोहल्ले को गाली देते हैं, पूरे मोहल्ले को। तो जहाँ सुबह शाम आरती पूजा होती है वो घर सतयुग द्वापर त्रेता में है, और जहाँ पौआ लगाकर 60 रुपए वाला और पूरे मोहल्ले को शाम को सुनाता है वही घर तो कलयुग में है, वही घर। लेकिन एक बात और है, दारू पीने से सारे घाटा नहीं है, 2-3 तो बड़े बड़े फायदा है दारू पीने से। दारू पीने से 2-3 तो बड़े बड़े फायदा है। एक आदमी को हमने दारू पीने से मना कर दिया, बोला महाराज आपकी कथा में तो ये दारू निकली है। बोले हमने कहा कब निकली, उसे ये भी पता कि समुद्र मंथन हुआ उस समय ये निकली है। हमने की बात तो ठीक है, लेकिन ये भी याद रखो जिसने दारू तो पिया उसको क्या मिला और जिसने नहीं पिया उसको क्या मिला। बोले हाँ, दारू तो राक्षसों ने पी, देवताओं ने अमृत लिया। तो हमने कहा तुम देवता हो कि राक्षस? तो अपने आप कहने लगा है तो खैर राक्षस है। तो दारू पीने से 2-3 बड़े फायदा है। एक तो दारू पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आ सकता है, दुनिया में हर किसी को बुढ़ापा आ जाए, दारू वाले के कभी करीब बुढ़ापा खड़ा नहीं हो सकता है। पहली फायदा। दूसरी फायदा, पूरे गांव में चोरी हो जाएगी मगर उस दारू वाले के यहाँ से कोई एक चम्मच नहीं चुरा सकता है, एक चम्मच। उसकी इतनी ताकत नहीं है जो दारू वाले के यहाँ से एक चम्मच चुरा ले। उसके बाद में कुत्ता चाहे कितना पागल हो गया हो, कितना पागल हो गया हो, भले इंसान को काट लेगा, लेकिन दारू वाले को जिस समय नशे में देखा तो कुत्ता कभी काट नहीं सकता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये सब कुछ इतनी फायदा, इसका लाभ लिया जाए, लेकिन आप इसका लाभ नहीं लेना अगर नहीं लिया हो तो। सबसे पहले कि दारू वाले के ऊपर बुढ़ापा क्यों नहीं आता है परीक्षित जी? दारू वाला 40 साल से 50 के बीच में उसके गुर्दे आंत वात सब भ्रष्ट हो जाते। दारू वाले की 40 से और 45 साल में 50 साल तक आंत गुर्दा सब कुछ नष्ट हो जाते हैं पी के। तो जब बताओ आदमी 50 साल में 45 साल में मर जाएगा तो आएगा? कभी नहीं आएगा। अच्छा, उसका चोरी क्यों नहीं होती है? एक भी घर का बर्तन होगा तो साबित नहीं होगा, पूरे के पूरे सारे बर्तन चटके और फूटे होंगे। क्यों? वो दारू पी के आया और दारू वाला अपनी रियासत तो दारू पी के जिस समय आया तो आने के बाद उसने घर में दाल में जैसे ही खाना खाने के लिए चला, दाल में नमक थोड़ी कम पाई तो बोला क्यों भाई? अरे मैं इतना बड़ा आदमी, मैंने 5 बीघा खेत बेच करके और पी रखा है, और भला मेरे घर में एक छोटी सी चीज, वो भी दाल में नमक, इतनी कमजोरी और इतनी डाउन बात, मेरी दाल में नमक नहीं, और पूरी थाली को उठाएगा ऐसे ही फेंक देगा। अब बताओ जब बर्तन जिस घर में टूटे होंगे वहां कभी
मौका लग गया तो चाट जरूर लेंगे। एक दारू वाला गांव में आया तो दारू पी के जैसे ही अपने घर में जा रहा तो एक नाली, चौड़ी सी नाली थी, उसी नाली में ठोकर लगी और दारू वाला गिर पड़ा। अच्छा, दारू वाला जिस समय उस नाली में गिर पड़ा तो बड़ी बात है, बैठो पीछे बढ़ के। नाली में जिस समय गिर पड़ा तो मुंह से उल्टी होने लगी। तो जिस समय उल्टी होने लगी तो मोहल्ला का जो पड़ोसी था उसके एक बगल में कुत्ता पला हुआ था और कुत्ता के ऊपर बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े। और अधिकतर गांव में लोग कुत्ता कम पालते हैं, कस्बा में ज्यादा पालते हैं। बड़े बड़े बाल वाला कुत्ता था। उसने जिस समय उल्टी करते हुए देखा तो उसको चाटने लगा। तो दारू वाला नशे में था तो दारू वाले का जैसे ही हाथ उठा और उस कुत्ता के पीठ पर पहुंच गया। जैसे ही पीठ पर उसने हाथ कुत्ता के फेरा, ऊपर से वो दारू वाला कहने लगा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और तब तक उस कुत्ता ने क्या किया, जीभ से उसका मुंह चाटने लगा दारू वाले का। और कुत्ता जब मुंह चाटने लगा तो दारू वाला बोला, वाह भाई वाह, टिंकू की मम्मी तुम तो हमसे इतनी नफरत करती थी, आज तुम सलीन के रूमाल से हमारा मुंह पोंछ रही हो। और कुत्ता जीभ से उसका मुंह चाट रहा, इतना तुम हमसे प्रेम करती हो, सनील के रूमाल से तुम हमारा मुंह पोंछ रही हो। हाथ जिस समय पीठ में चारों तरफ बढ़ा तो बाल बड़े बड़े थे। बोले, वाह भाई वाह, अब तो सर्दी निकल गई, अब तो ये जैकेट उतार के रख देती तो ज्यादा ठीक रहती। आप अभी भी जैकेट पहन के घूम रही हो। और कुत्ता की पीठ पे हाथ फिरा रहा। उसके बाद वो हाथ उधर से निकला और कुत्ते की पूंछ पर पहुंचा तो बोले, वाह भाई वाह, रोज आप दो दो चोटियां करती थी, आज मेरा आना सुन लिया, इसलिए स्वागत के लिए आपने एक ही चोटी करके चली घर से। और कुत्ता की पूंछ पर हाथ फिरा रहा। बोले, वाह भाई वाह, आज तुम्हारी चोटी सॉफ्ट बहुत है, क्या बात है, आज खुशी में तुमने जल्दी जल्दी दो बांधती थी, एक एक करके भाग पड़ी। तो उसे होश ही नहीं है कि ये कुत्ता है या फिर उस टिंकू की माँ है। तो दारू पीने से परीक्षित महाराज, अधिकतर लोग नशा करते हैं। इस नशा को नहीं करना चाहिए। नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। लेकिन हमें तो बड़ा दुख है कि हमारे यहाँ की माताएं हैं, कुल मिला के कुछ खाती पीती नहीं। लेकिन माताओं, जिस समय कानपुर निकल के फतेहपुर जिला में जाता हूँ तो उधर 80% माताएं तम्बाकू खाती हैं, 80%। एक कथा में हम पहली बार पहुंचे तो तम्बाकू के बारे में ज्यादा बोल दिया, दूसरे दिन वो सुनने ही नहीं, कथा चली आई। हमने कहा कोई बात नहीं। दूसरे दिन हमने परीक्षित जी ने तम्बाकू के पैकेट मंगवाए हैं जो कथा में आरती के समय में बांटे जाया करेंगे, प्रसाद में एक एक पुड़िया सबको दी जाएगी। क्यों? आज के समय में अगर किसी आदमी की आंख फूट गई है, अगर आपने उससे काना से काना कहो, काना पर है छूट, धीरज से उसे पूछ लो तेरी कैसे गई फूट। अगर आदमी के अंदर रोग है उसको कह दोगे तो उसे बुरा लगता है, बुरा लगता है। तो हमारे यहाँ माताएं कुल मिला के कुछ खाती पीती नहीं, ये बहुत कुछ ठीक है। अब विचार करो, एक गांव में 100 आदमी हैं और 100 आदमी 10 रुपए की रोज तम्बाकू खाएंगे तो एक दिन में कितना हो गया परीक्षित जी? 1000 हो गया ना। एक महीना में कितना हुआ? 30,000। एक साल में कितना हुआ? 3,60,000। और 5 साल में कितना हुआ? 18 लाख रुपया हुआ है। कितना? माताओं याद रखना, एक आदमी ने 10 रुपए की रोज तम्बाकू खाई और तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में 100 लोग तम्बाकू खा रहे हैं, रुपए की रोज तम्बाकू 100 आदमी खाते रहे तो 18 लाख रुपए हो गया 5 साल में। विचार करो। और यही 18 लाख रुपए अगर दान के हित में, अगर घर में धर्म का एक झोला बना लिया होता, 10-10 रुपए रोज डाले होते तो क्या आपके यहाँ 18 लाख रुपए नहीं मिलते? जरूर मिलते। तो ये सब कुछ समाज में कुप्रथाएं चली आ रही, ये सब कुछ है, उनमें बना रहने दो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को संभाल करके रखना, संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद मत बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा खुद मत बन जाना तमाशा देखने वालों। संसार में आग लगी है और संसार में जिस समय आग लगी है तो उस संसार की आग को देख करके अपना घर तुम बचा लो, तब तो ठीक है। और जब तुम्हारे घर में आग लग गई फिर उस घर में पानी डालने से कोई फायदा नहीं हो सकता है।
लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है। एक समय कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता 4 भाई थे। कितने? 4 भाई थे। तो सतयुग ने क्या किया? सतयुग और कलयुग का एक दिन झगड़ा हो गया। बड़े बूढ़े ध्यान से सुनना, आपके मतलब की चीज है। तो सतयुग और कलयुग में झगड़ा हुआ। झगड़ा इस बात पे हुआ, कलयुग कहने लगा मैं बड़ा हूँ और सतयुग कहने लगा मैं बड़ा हूँ। कलयुग बोला आप नहीं बड़े हो सकते हैं। और जब ज्यादा झगड़े का नंबर आया, एक दूसरे को मारने के लिए जिस समय चले हैं, तो इज्जत पर जिस समय नंबर आया तो कलयुग नाराज होकर घर से निकल पड़ा। तो कलयुग जिस समय नाराज होकर घर से निकल पड़ा, तो कलयुग जाकर के एक वन में पहुंचा है। तो वो वन सूखा हुआ था और कलयुग जैसे ही वन में प्रवेश कर गया, वैसे ही वो वन हरा भरा हो गया। और जैसे ही वन हरा भरा हो गया तो कलयुग के रहने से उसकी शोभा बदल गई। आज धीरे धीरे कलयुग को 1 साल हो गए घर से निकले। कितने? 1 वर्ष। अब तो सतयुग का क्रोध शांत हो गया। सतयुग सोचने लगा अब तो एक काम किया जाए। बोले क्या किया जाए? बोले भैया चला गया, भाई तो भाई होता है, उसे ढूंढ लिया जाए तो ज्यादा ठीक है। बोले तो ठीक है। ढूंढने के लिए चले तो उसी बाग में जाके पहुंचे तो बाग को देखा, बाग की शोभा को देखा, सुंदरता को देखा तो मन गदगद हो गया कि इस बाग के दर्शन किए जाए। बाग में प्रवेश कर गए, वैसे ही कलयुग मिल गए। लेकिन कलयुग का भेष बदला हुआ था, पूरा पहचान नहीं पाया सतयुग ने मेरा भाई है या कौन है। पूरा बदला हुआ था। पूछा भैया ये इस बाग को महाराज मैं देखना चाहता हूँ। कलयुग बोला बाग तो देख लो, मगर इस बाग में कोई अलग से आपको नया दृश्य दिखाई दे जो आज दिन तक आपने ना देखा हो, तो उसका मतलब हमें बताना पड़ेगा। और आपने मतलब नहीं बताया तो हम आपको इस काल कोठरी में बंद कर देंगे। बोले तो ठीक है। तो सतयुग ने क्या देखा कि पानी चल रहा है सरोवर में और एक पत्थर की बहुत भारी सी शिला उस पानी में तैर रही है और कमल का छोटा सा फूल है, वो नीचे जाता और ऊपर आता, नीचे जाता और ऊपर आता। ये दृश्य देखा सतयुग ने। लौट के आए, बोले हमने बहुत कुछ देखा। बोले क्या देखा? पानी में पत्थर की शिला तैर रही है और कमल का फूल डूब रहा है, निकल रहा है। बोले इसका मतलब? बोले हमें नहीं पता। बोले तो चलो काल कोठरी में बंद कर दिया सतयुग को। अब त्रेता ने देखा कि 2 भाई गायब हो चुके। त्रेता बोला हम भी ढूंढने के लिए चलते। तो त्रेता भी उसी बाग के करीब आया। त्रेता ने बाग की सुंदरता को जिस समय देखा तो इच्छा हुई कि इस बाग को घूमा जाए। तो कलयुग ने कह दिया जो भी आप नया सा दृश्य देखोगे उसका मतलब? बोले हाँ। तो उन्होंने क्या देखा? आम का पेड़ खड़ा है, उस आम पर पके पके आम है, वो ऊपर लगे हुए हैं और कच्चे आम टूट टूट करके जमीन में नीचे गिर रहे। ये देखा। ये जिस समय देखा तो मेरे प्यारे हुआ क्या? इस दृश्य को देखने के बाद में लौट के आए। बोले मतलब? बोले हमें नहीं पता। उनको भी बंद कर दिया। अब नंबर आया द्वापर का। द्वापर ने देखा कि तीनों के तीनों भाई गायब हो चुके, तो द्वापर भी वहीं आए। द्वापर ने उसमें क्या देखा कि एक नहीं 5 कुआं बने हुए हैं। 5 कुआं, एक बीच में है और 4 आसपास हैं। और एक कुआं जब पानी से उबाल देता है तो 4 कुओं को भर देता है और 4 कुआं जिस समय उबाल देते हैं तो एक कुआं को नहीं भर पाते। ये देखा है। बोले इसका मतलब? बोले हमें नहीं पता। आज बंद कर दिया है तीनों को कलयुग ने। उसके बाद कलयुग ने अपना रूप बदला और उसी दरवाजे पे जाके पहुंचे जिस काल कोठरी में बंद थे। कौन हो? कौन हो? बोले भैया मैं बड़ा विपत का मारा हूँ, मेरा भाई खो गया था, उसको मैं ढूंढ रहा था, इसलिए एक संत की बात में फंस के यहाँ मुझे बंद होना पड़ा। बोले क्यों? बोले इस बाग में मैंने नया सा दृश्य देखा, उसका मतलब नहीं बता पाया तीनों भाइयों ने, इसलिए बंद है। कलयुग कहने लगा मैं तुम्हारा भाई कलयुग हूँ। अब जब तुम तीनों को निकालेंगे, जब तुम तीनों हमें बड़ा कहोगे, उसके बाद अगर हमें बड़ा नहीं कहोगे तो हम तीनों को नहीं निकालेंगे। सतयुग बोले भैया आप निकाल लो, आप ही बड़े बने रहना, हम छोटे बन जाएंगे, लेकिन किसी तरीके से काल कोठरी से निकाल दो। हमें भोजन नहीं मिला, आज 8 दिन हो गए। बोले तो आप बंद क्यों हुए, उसका मतलब बता। बोले हमें नहीं पता। बोले इसीलिए सतयुग तुम फेल हो, कलयुग आगे है, मैं बताता हूँ। बोले बताओ। बोले आज के समय में तुमने क्या देखा कि पत्थर की शिला तैर रही, कमल का फूल नीचे ऊपर। बोले आज के समय में इतना पाप बढ़ गया है जितना भारी पत्थर है, और धर्म तो इतना बचा है जितना कमल का फूल है वो भी नीचे जाता और ऊपर आता। रुका हुआ धर्म नहीं है, धर्म की नाव डमाडोल है। बोले भैया तुम्हारी बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई। सत्य में धर्म पाप ज्यादा हो गया, धर्म कम बचा हुआ है।
आज कलयुग को प्रणाम किया है सतयुग ने और छोड़ दिया है। अब नंबर आया त्रेता का। तुमने क्या देखा? बोले हमने देखा पके आम ऊपर और कच्चे आम टूट टूट के गिर रहे हैं। बोले इसीलिए तो इस कलयुग का प्रभाव है। ये कलयुग सब कुछ जानता है, तुम नहीं जानते हो। क्यों? कि हमारे बड़े बूढ़े हैं जो पके आम के समान हैं, वो घर पे बैठे नए नए लड़का जहर खा के एक्सीडेंट और अन्य बीमारियों से मर मर के जा रहे हैं, और पके पके आम के समान हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो घर में आराम से बैठे हुए जिंदा हैं। उनके सामने नए नए की हत्या हो रही है। बोले भैया आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। प्रणाम किया, वो भी निकल गए त्रेता। अब नंबर द्वापर का आया। तुमने क्या देखा? बोले इसीलिए तो कलयुग का प्रभाव आप मतलब नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। बोले क्या देखा? बोले 5 कुआं है, एक कुआं उबाल देता तो 4 को, और 4 उबाल देते तो 1 को नहीं भर पाते। बोले इसीलिए यही तो कलयुग है, यही सत्य है। एक माता पिता 4 पुत्रों को जन्म दे के पाल पड़ोस के पढ़ा लिखा के सर्विस अन्न में और सेलेक्ट कर देते हैं। अब वो 4 औलाद मिलकर एक माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाती है। भैया बात बिल्कुल सत्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो तीनों भाइयों ने कलयुग को बड़ा बता दिया। क्यों? भैया जो गुण तुम्हारे अंदर हैं वो हमारे अंदर नहीं थे। जो जानकारी जिस चीज को तुमने पहचान